नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक फ्रॉम इवेदा हेल्थ केयर यूके बर्मिंघम। आज मैं आप लोगों से जो हमारे सोसाइटी का मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में, और उस प्रॉब्लम है वो किसी नेचर या परमात्मा या कुदरत की देन नहीं है। वो प्रॉब्लम्स हमने खुद को अपने आप को दी है, और हम उस प्रॉब्लम्स को अपनी आने वाली जनरेशन्स को दे रहे हैं, और हम उस प्रॉब्लम को खुद ही अपनी जाने वाली जनरेशन्स को दे रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम है क्या? वो प्रॉब्लम है स्ट्रेस, वो प्रॉब्लम है एंजाइटी, वो प्रॉब्लम है इंसोम्निया, नींद ना आना। आज के दिन हर घर में मैं ये कहता हूँ जो स्ट्रेस है वो आज के दिन हर घर में है, और एक घर में समटाइम्स अगर 4 मेंबर है तो 3 को स्ट्रेस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो कितनी गहराई तक हमारी सोसाइटी के अंदर घुस चुका है। और जो स्ट्रेस है आप समझ नहीं पाते। स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, इनकी वजह से आपका कंप्लीट जीवन चेंज हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद न आना, डिप्रेशन, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी सोशल, हमारी नेचर, सारी इंटरेक्शंस जो है वो चेंज होने लग जाती है। और इन प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा कारण है वो हम स्वयं है, क्योंकि हम अपने जीवन में अपने आप से इतनी कमिटमेंट्स कर लेते हैं, अपने आप को इतने प्रेशर्स में डाल देते हैं, अपने सामने इतने चैलेंजेस रख देते हैं जिनके साथ डील करना हमारे लिए, खुद के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। आप एग्जाम्पल लेके देखो, आप अगर एक दिन में आप 3 काम करने की कैपेसिटी रखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम 5 काम करें। वो जो 2 काम को आप उस पूरे दिन में इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपके लाइफ में, आपके जीवन में आपके लिए एक मैं कह सकता हूं कि वो आपके उस दिन का सबसे बड़ा स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि अब उन चीजों को हम कैसे डील करें। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशंस, कंडीशनिंग। हम लोगों को अपने आप से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हम अपनी अक्षमता को ना समझते हुए बहुत सारी चीजों की डिजायर रखते हैं, और उनका कंप्लीट ना होने की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, हमें बिहेवियरल स्ट्रेस होता है। तो जो स्ट्रेस है इससे क्या होता है शरीर के अंदर, जब भी हम लोग उस सिचुएशन में जाते हैं तो एक हम सिंपैथेटिक मोड में, एक हाइपर एक्टिव मोड में चले जाते हैं। हमारी हार्ट रेट हाई होने लगती है। जैसे जैसे आपकी हार्ट रेट हाई होने लगती है, आपका अपने आप से कंट्रोल जो है वो खत्म होने लग जाता है। आपके मूड में चेंजेस आने लगते हैं, आप हेल्पलेस महसूस करते हैं, और हेल्पलेसनेस की वजह से आप क्या करते हैं, आप एंग्री, मूड चेंज हो जाता है। आपकी इवन दो फैमिली के मेंबर, अगर बच्चे आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते। आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, आपके सोचने की क्षमता चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो सोशल सर्कल है, जो आपका जो आपके चारों तरफ की जो सोसाइटी है, उसके अंदर आपकी इंटरेक्शंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। और जब तक आपको पता लगता है कि आप स्ट्रेस हैं, आपको एंजाइटी है, क्योंकि अगेन मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है कि हम डिनाइल स्टेट में रहते हैं। हम जानते हुए भी कि हम स्ट्रेस हैं, जानते हुए भी कि हम लोगों के डे टू डे लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं और उनको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं करते, उसके साथ डील करने की कोशिश करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इस बैटल में जब हम हारते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड साइकोसिस। और यह भी सच है आज के टाइम में कि अगर मैं कहूं कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल, हम नहीं जी सकते। अगर मैं कहूं कि हम सोसाइटी के स्ट्रेस को बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम चाहें भी उसको एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रियलिटी। और हम क्या कर सकते हैं
कि हमारे हाथ में है क्या। हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, हम अपने आप को जो है अपने अपने चारों तरफ या अपने अंदर उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि हम उस डे टू डे लाइफ स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाएं। जैसे कि आयुर्वेद कहता है कि जब आपकी वातज एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस स्टेट में हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके नर्वस सिस्टम से आपका कंट्रोल कम होने लग जाता है। बिल्कुल स्ट्रेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर ऐसा ही तो होता है कि आपका अपने आप से कंट्रोल खत्म हो जाता है। विचारों से, शरीर से, हृदय से, आपका सारी चीज़ों से जो कंट्रोल है आपका, वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है। और जिसकी वजह से बहुत सारे आपको जो है सिम्टम्स होते हैं, डिमोटिवेशन हो जाती है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप अच्छे से सो नहीं पाते, आपको किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आता, आप सोशली इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले जब आप उस सिचुएशन में हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। पहला स्टेप, एक्सेप्टेशंस ऑफ योर स्टेट। क्योंकि अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? और अगर आप जब भी आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको महसूस होता है, तो आप पहला स्टेप कीजिए कि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज कीजिए। क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो स्ट्रेस में और एंजाइटी में, डिप्रेशन में इनिशियल स्टेज है, जब आपको वो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आपके शरीर के अंदर वो प्रॉब्लम मैनिफेस्ट करने लगती हैं, वो प्रोसेस चल रहा होता है, वहां पे आपको आयुर्वेद का यूज करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट पे होते हैं फ्रॉम ईयर्स, तब वो आयुर्वेद का और होलिस्टिक मेडिसिन का ट्रायल करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम तक सिचुएशन बहुत ही वर्स हो जाती है और इट्स टू लेट, वो लेट हो जाता है। और चाहते हुए भी वो लोग आयुर्वेद से इतना अच्छा इफेक्ट उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो क्रोनिक कंडीशंस में और इनिशियल स्टेज कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। और इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जो स्ट्रेस से रिलेटेड मेडिसिन है, उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, उनका माइल्ड सिडेटिव, जो नींद आना एक उनका उन मेडिसिन की वजह से एक प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसीलिए हमने आयुर्वेद में जो एक स्पेशल मेडिसिन है जिसको माइंड ब्लिस बोलते, इसका नाम ही ब्यूटीफुल है। ये नाम माइंड, जो आपका मन, जो आपका दिमाग है, ब्लिस, उसके लिए एक डिवाइन, एक आशीर्वाद है। ये क्यों है? क्योंकि जब आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज करती है तो आपके बॉडी और आपके ब्रेन में, आपके मन और आपके तन के अंदर ये एक बैरियर क्रिएट कर देती है, एक आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है उसको सपोर्ट करती है, ताकि आप स्ट्रेस से, एंजाइटी से बहुत अच्छे से कम्बैट कर पाएं। और स्पेसिफिकली जिन लोगों को नींद नहीं आती, 2 कैप्सूल्स डेली रात को लेने से उनके नींद में इंप्रूवमेंट होने लग जाता है और वो जब सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स हैं, आपका इंटरव्यूज हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को प्रिपेयर करने में, आपकी हार्ट रेट, उसमें भी ये आपके लिए बहुत मदद करता है, क्योंकि वातज एनर्जी को बैलेंस करता है। जब आपकी वातज एनर्जी बैलेंस होती है तो आपका दिल और दिमाग एक कोऑर्डिनेशन में काम करने लग जाता है, और जिसकी वजह से आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन, दिस सप्लीमेंट्स। इसलिए हमने इनका नाम रखा है माइंड ब्लिस। और जो क्रोनिक डिप्रेशन के केसेस हैं, उन केसेस को भी अगर वो रेगुलर सेवन में, इवन दो अगर वो एंटी डिप्रेसेंट पे है, वो साथ में माइंड ब्लिस ले सकते हैं। और जैसे वो माइंड ब्लिस स्टार्ट करेंगे तो दे विल रियलाइज कि कितना पॉजिटिव चेंज है उनके बॉडी और माइंड में। और इसको प्रोफाइलेक्टिकली भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि ये मेरा मंथ बहुत हार्ड जाने वाला है या मेरा वीक बहुत हार्ड जाने वाला है, तो उनको क्या कर सकते हैं, वो दे कैन स्टार्ट माइंड ब्लिस, 2 कैप्सूल इन द मॉर्निंग एंड 2 कैप्सूल इन द इवनिंग्स। और अगर आपको माइल्ड स्ट्रेस रहता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते, तो उस टाइम पे आप माइंड ब्लिस के 2 कैप्सूल्स डेली ले सकते हैं, जस्ट फॉर प्रिवेंशन, जस्ट टू मेंटेन योरसेल्फ। योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन, ये सारे जो हैं ये फंटास्टिक टूल हैं। और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं तो मैं मानता हूं कि आप अपनी 80% प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर इन द सोसाइटी। एंड माइंड ब्लिस इज अ वंडरफुल सप्लीमेंट्स
to help you to combat your stress and to help you to deal with your stress in a positive manner. तो आप जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, स्ट्रेस के ट्रीटमेंट्स में आप हमारे इवेदा का जो स्पेशल माइंड ब्लिस जो प्रोडक्ट है उसका आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में आपको लगता है कि आपको सफिशिएंट रिजल्ट नहीं पर मिल पा रहे हैं माइंड ब्लिस से, तो आप हमारे फिजिशियन से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नमस्कार।